अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम अपना घर के साथ। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने क्लाइंट से और बहरिया टाउन में रहने वाले रेजिडेंट जो लोग हैं उनसे कि उनका यहाँ पे अपने घरों में लाइफ एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है। हम बहुत ममनून हैं, आज हम जिनके घर में मेहमान बन के आए हैं मैं वो तारुफ़ करवाना चाहूँगा। कामरान साहब हमारे पीपीएल के बहुत ही अच्छे और मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट हैं और ये बहुत सेटिस्फाई हैं पीपीएल की सर्विसेज से। आज हम बात करेंगे कामरान भाई से विला के बारे में। बेसिकली हम लोग इस टाइम मौजूद हैं स्पोर्ट्स सिटी के विला में और इस विला की तमाम डिटेल्स और यहाँ की सारी बातें हम कामरान भाई की ज़ुबानी ही आपसे सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया अपने घर में आने का और हम इस चीज़ के लिए आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। कामरान भाई, हमारे व्यूवर्स बहरिया टाउन कराची की लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं देखें पिछले 1.5 साल से इधर रह रहा हूँ। ठीक। और समझे इससे पहले मैं शहर में ही था। ठीक है। तो अगर मैं शहर की लाइफ और इधर की लाइफ अगर कंपेयर करूँ तो समझें आप वो 360 डिग्रीज़ का चेंज है। सही। तो मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि जो है शहर की लाइफ और जो बहरिया की लाइफ है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सही। तो जैसा जैसा आप पूछते जाएंगे वैसा वैसा फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल्स देते जाऊंगा। कामरान भाई ये बताइए कि ओवरऑल बहरिया में लाइफस्टाइल कैसा है? देखें ओवरऑल बहरिया में, देखें आप बहरिया में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस नज़र आती है, सफाई नज़र आ गई। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, 5 लेन की रोड है पूरी जिना एवेन्यू पे। उसके साथ साथ आप देखें सेवरेज है, ड्रेनेज है, उसका कोई इशू नहीं है। तो मतलब देखें स्ट्रीट लाइट्स एवरीवेयर। अब अगर आप शहर से कंपेयर करें तो लोड शेडिंग हो रही है। उसके साथ साथ आप देखें कि लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स आपको कहीं मोहल्ला नहीं होंगी, लेकिन मगर इधर समझें हर जगह जो है आपको कैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल मिल रहा है बहरिया में। सही। कामरान भाई स्पोर्ट्स सिटी के विला का अपनी डायमेंशन बताइएगा ज़रा, कितने स्क्वायर यार्ड का है ये? देखें स्पोर्ट्स सिटी विला 350 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। और इसमें 4 बेडरूम्स हैं। ठीक है। जो लोअर पोर्शन है उसके अंदर आप समझें ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, टीवी लाउंज और एक बेडरूम है। और टॉप फ्लोर पे आप समझें कि जो है 3 बेडरूम्स हैं। तो इनके सब के साथ बात है, बड़ा टेरेस है। सबसे बड़ी बात जो किसी और विला में इधर है नहीं, क्या बोलते हैं बहरिया में, वो है बैक साइड लॉन। इधर का जो बैक साइड लॉन है मतलब दैट्स समथिंग एल्स। आप आराम से उधर बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आप आराम से उधर जाके बैठ भी सकते हैं। सो दैट्स मतलब 500 गज के विला में भी ये आपको फैसिलिटी नहीं है लॉन की। बिल्कुल बिल्कुल। कामरान भाई यहाँ पे अपनी प्राइवेसी के बारे में बताइएगा कि प्राइवेसी तो यहाँ पे आपकी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, प्राइवेसी के लिहाज से कोई ऐसा इशू है नहीं इधर। जैसा आप देख सकते हैं, जैसा स्ट्रीट 9 है, स्ट्रीट 9 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। समझें कि 80-85% ऑक्यूपाइड है। तो आप समझें कि इधर कोई इस तरह की कोई ना तो जो नेबर्स वगैरह हैं या स्ट्रीट पे आप देख लें जितने भी लोग रह रहे हैं वो इस तरह से मिंगल भी नहीं करते। दूसरा ये है कि एक यूनिटी है सबके साथ। तो ये समझें कि जो है इस तरह से डिस्टर्बेंसेस या कोई ऐसा इशू नहीं है इधर सिटी में बिल्कुल भी। कामरान भाई यूटिलिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो थोड़ा सा इस बारे में हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि यहाँ पे गैस की क्या सिचुएशन है, इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर की। देखिए यूटिलिटीज़ के बारे में एक फव्वा बना हुआ है, सब ने बनाया हुआ है कि नहीं इधर जो है गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ पहले आके तो रहें, आके रहने के बाद ही उनको पता चलेगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। गैस आपको जो है 1000 रुपीज़ से मतलब वेरी करती है प्राइस, लेकिन 1000 से 1200 के बीच में गैस का सिलेंडर आपकी कंजम्पशन पे वेरी करती है। बिल्कुल। और 1000 से 1200 के बीच में कॉस्ट करता है। सही। जैसे ही आपके गैस ख़त्म होती है आप बहरिया को कॉल करें, विद इन द नेक्स्ट 1 डे और 2 वो ला के जो है डिलीवर कर देंगे। बहरिया आपको इन द फर्स्ट इंस्टेंट 2 सिलेंडर्स देता है। राइट सर। और अकॉर्डिंगली वो आपका काम है मेंटेन करना कि एक खाली हो तो दूसरा वो हो। अगर हम वाटर के ऊपर आएँ तो डेली टैंकर्स आते हैं और फ्री ऑफ चार्ज वो फिल करके जाते हैं आपके टैंक्स। तो वाटर का भी कोई ऐसा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी का आप देखें पूरे कराची के अंदर अभी जो है लोड शेडिंग के वजह से बहुत हालात ख़राब है। बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे कराची सिटी का वो मेन इशू बन गया हुआ इस टाइम पे। बिल्कुल
मैं आज भी शहर से होके आया हूँ, तो मैं समझें जितने भी ऑफिसेज में गया हूँ, सब ऑफिस में जब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ जनरेटर चल रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। अब इधर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है विद इन 4 मिनट्स जो है बहरिया का जनरेटर चल जाता है। और जैसे ही बहरिया का जनरेटर चलता है, अब ये नहीं है कि आप उस पर एसी नहीं चला सकते, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि हर चीज़ आप चला सकते हो उस पर, आया कि एसी है, फ्रिज है, जो भी चीज़ हो। सही। तो यूटिलिटीज़ वाइज बहरिया समझें जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एक बेसिक नेसेसिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहा है जिसके उस पर आप रह सकते हैं आराम से। कामरान भाई, यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ स्ट्रीट्स पे खेल रहे होते हैं और बिला खौफ व ख़तर, जैसा कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी सूरत हाल ख़राब भी रही है करसा में, और अभी भी रोड स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग की जो है वो कंडीशंस अभी चल रही है। यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या देखा? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है सिक्योरिटी का है कराची में। जी। अब मैं जब कराची में रहता था तो मैं अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देता था। हमारा जो घर होता था उसके गेट से बाहर जाना उनका मना था। अगर बाहर जाते थे तो मेरे साथ ही जाते थे। अब इधर आने के बाद से ये है कि जो है ये लोग आराम से जो है दरवाज़ा खोल के बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। सिक्योरिटी देखें, और हर स्ट्रीट के ऊपर बहरिया का अपना सिक्योरिटी गार्ड है। सही। उसके साथ साथ पेट्रोलिंग होती रहती है। जी। उसके साथ साथ मतलब खुद लोग देखते रहते हैं। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी का मुझे कोई बिल्कुल इशू लगा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इन घरों के बाहर ना तो बाउंड्री वॉल है, ना तो गेट है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी भी इस तरह से हमें इनसिक्योरिटी फील हुई नहीं है। सही। अच्छा कामरान भाई, मेंटेनेंस के हवाले से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं उनमें लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा होता है मेंटेनेंस के हवाले से। थोड़ा सा मेंटेनेंस के हवाले से बताइएगा कि अगर कभी कोई इशू हो भी जाता है तो मेंटेनेंस की टीम कितने अरसे में आके आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर जाती है, और उसके चार्जेस से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई है कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं जब आया था उससे पहले मुझे भी लोग बड़ा बोल रहे थे कि बहरिया ऐसा है, बहरिया वैसा है, उनकी फ़ीडबैक अच्छी नहीं है जी। पर जब मैं आके रहा हूँ, कोई भी अगर इशू हो, जैसा समझें कि एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो, मैं डायरेक्ट बहरिया की हेल्पलाइन पे कंप्लेन करता हूँ। कंप्लेन करने के विदिन समझे 1 आवर से 2 आवर के अंदर उनकी टीम आती है, आके देख के जाती है। अगर आपने विला अभी लिया है, नया लिया है, तो 6 महीने के लिए तो वारंटी में है, तो हर फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ वो लोग करके जाते हैं। ठीक है। अभी भी जैसा अगर अब मैं 1.5 साल से रह रहा हूँ, तो अभी भी मैं कॉल करूँगा तो बहरिया की टीम आएगी, आके जो भी कंप्लेन है वो रिजॉल्व करेगी। बस उसमें यह होगा कि अगर कोई इनको नई चीज़ रिप्लेस करनी है कोई पार्ट, तो उसकी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी या मुझे लाके देनी पड़ेगी। तो सर्विस वाइज बहरिया इज़ द बेस्ट। मतलब मैं अगर अभी की बात है कि मेरा जो बाहर का बिन है जी, वो मतलब उसका कवर टूट गया था। अच्छा। मैंने बहरिया को कंप्लेन की है, समझे 2 वीक्स के अंदर उन्होंने पूरा बिन रिप्लेस कर दिया। सही। तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है बहरिया आके आपकी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं कर रहा। दे आर डूइंग इट और दे आर डूइंग इट टाइमली। सही। स्पोर्ट्स सिटी विला के मेंटेनेंस चार्जेस क्या पे कर रहे हैं सर आप? स्पोर्ट्स सिटी विला के जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो हैं 4,600 रुपये मंथली। ठीक। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल अगर कराची में किसी फ्लैट के अंदर अगर आप रह रहे हो तो नॉर्मली आप उधर 3,500 रुपये सर्विस चार्जेस पे करते हैं। यहाँ ये तो समझें 350 गज का विला है, इसमें समझें कि जो है सिक्योरिटी गार्ड आपको मिल रहा है, इसमें समझें वाटर पानी के चार्जेस हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये उसके सामने विला के सामने तो आई डोंट थिंक सो मतलब 4,600 कोई चीज़ है। सही। अच्छा कामरान भाई, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूँ वो करंट सिनेरियो में बड़ा बूम किया हुआ था कोविड-19 की वजह से। वैसे तो सारी दुनिया ही मुतासिर थी, हमारा पाकिस्तान और फिर कराची सिटी बहुत मुतासिर था। आप बताएं, आपने कोविड-19 के ड्यूरिंग यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखें, कोविड-19 समझे कोविड-19 ही एक रीज़न था कि मतलब मेरा काम देखें शहर का है जी, और मेरा रोज़ अप एंड डाउन होते रहता है, और मैं खुद रिलेक्टेंट होता था कि नहीं मैं बहरिया शिफ्ट नहीं हूँगा, मेरा काम है, ये चीज़ है जी। लेकिन ये है कि
कोविड-19 आने के बाद से मैंने ये चीज़ देखी। अब देखें शहर में, अब आपको पता है कि अलग अलग एरियाज़ में हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, कोविड की वजह से डेथ्स हो रही हैं, कोई एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रही हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कोई हाइजीन नहीं है उधर। अब देखें आप सबसे पहले आप जैसे ही बैरिया के गेट में एंटर होते हैं तो आप देखें बगैर मास्क के आपको एंटर ही नहीं होने देंगे बैरिया के अंदर। मार्केट्स हैं, जितनी भी मार्केट्स आप उधर जाते हैं बैरिया के अंदर, तो उधर लिखा हुआ है कि नो मास्क नो सर्विस, यानी जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रही है, टाइमली भी हो रही। दूसरा देखें ये आउट ऑफ द सिटी है, तो ये है कि इस चीज़ की वजह से एक तो फॉलो तो हो ही रही हैं एसओपीज़, उसके साथ साथ जैसा समझें डिस्टेंसिंग है वो चीज़ें हो रही हैं। अब जैसा हम स्पोर्ट सिटी में रह रहे हैं तो मैं मतलब अपने फैमिली को सेफ महसूस करता हूँ। अब जैसा उधर देखें, इधर जो है बच्चे कोविड-19 के वजह से मैंने समझा आइसोलेट कर दिया था शुरू में, बट अब इधर देखें आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, ओपन एनवायरनमेंट है, ऑटोमेटिकली स्पेसिंग हो जाती है, तो जो है बच्चे मतलब फ्रीली जाके बाहर खेल रहे होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि बैरिया एज अ कोविड-19 सिटी इन कराची, क्योंकि मैं गुलशन में भी रहा हूँ, जौहर भी जाता हूँ, तो उसमें मतलब मैं दूसरे जब फैमिलीज़ को देखता हूँ तो वो तो मतलब समझे लॉक होके बैठे हैं घर में। तो मैं मतलब प्रिविलेज समझता हूँ कि मैं बैरिया में रह रहा हूँ और कोविड में रह रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ एंजॉय करें। अच्छा कामरान भाई, हालिया बारिशों ने जो है कराची में हर दफ़ा की तरह बहुत मसले मसाइल क्रिएट हुए हैं। वहाँ पे रोड जो हैं वो बिल्कुल डूब गई हैं बारिश की पानी की वजह से, उनकी जो व्हीकल्स हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है, घरों में 4-4 फुट तक पानी गया हुआ है। तो यहाँ पे सुनाएं, बताइएगा कि बारिश के दिनों में क्या सूरत हाल थी, आया कि आप लोगों के लिए वो बारिश बाइस रहमत थी या बाइस ज़हमत थी? माशाल्लाह से हमारे लिए तो बाइस रहमत थी। सही। देखें जितनी बार भी बारिश माशाल्लाह से इधर हुई है तो हम लोग या तो बाहर निकल गए थे या तो पर टेरेस पे चले गए थे बारिश एंजॉय करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है बैरिया का जो है ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि पानी कहीं खड़ा होता नहीं है। तो मतलब यही है कि मैं तो बोलता हूँ कि बारिश में और बैरिया निखर के आ जाता है, यानी आप लोग ट्रूली बारिश को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा कामरान भाई ये बताइएगा, मैंने आके माशाल्लाह आपका घर देखा है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस घर के थोड़े से विजुअल्स भी आपको दिखाए। माशाल्लाह घर बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है। मुझे ये बताइए कि ये आपका शौक़ है, आपका पैशन है, ये क्या मोटिवेशन है घर की? माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। देखिए ये जो है हमारा फैमिली का पैशन है, ये समझे इसके पायनीर मेरे अम्मी और अब्बू हैं माशाल्लाह, और वाइफ हैं, इन्हीं का ही ड्रीम था। और सब समझे सब मिलके जो है इसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से समझें ये जॉइंट सबका पैशन है। सही। और अल्लाह का शुक्र है कि जो है आप लोगों को पसंद आया, और बस अल्लाह जो है समझें कि इस चीज़ को वो करे, मतलब सबके कायम दायम रखे अल्लाह ताला इस चीज़ को। चलिए माशाल्लाह जी, हमारी भी दुआ है आपके लिए। अच्छा मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। कामरान भाई ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स सिटी में नंबर ऑफ विलास कितने हैं और फैमिलीज़ कितनी आ चुकी हैं और काम कैसा चल रहा है? नहीं, स्पोर्ट्स सिटी समझें एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर जो है बना हुआ है। अराउंड 2000 विलास हैं इधर जो कंस्ट्रक्शन के लास्ट फेजेस के ऊपर हैं। सही। और अच्छी खासी फैमिलीज़ मूव इन हो गई हैं। और मैं खुद ही देख रहा हूँ कि कोविड के वजह से पिछले 1 महीने से ना लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है मूव करने का और स्पोर्ट्स सिटी में आने का। मुझे ये लगता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर गेटिंग ऑफर्ड हियर, वो मतलब वो आप मतलब उसकी कोई डिफरमेंट है नहीं जो अगर आप कंपेयर करें कराची से तो। सही। तो यही चीज़ है। मैं मतलब जो व्यूअर्स हैं उन सबको यही बोलूँगा कि किसी और के बातों के ऊपर ना जाएं, खुद आएँ, खुद आके बैरिया एक्सपीरियंस करें, बैरिया मतलब आके खुद सर्वे करें। पीपीएल की टीम है, पीपीएल की टीम से कनेक्ट होके उनसे जो है सर्विसेज लें, उनसे आके जैसा स्पोर्ट्स सिटी में अगर आपको कोई ऑप्शन देखनी है आके देखें, ताकि एटलीस्ट जो है आप फैक्चुअली या फिज़िकली आपको पता चले कि क्या चीज़ है ऑन प्लेस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं भी जब
इस वर्किंग कर रहा था, मैं भी जब आ रहा था बहरिया में तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बट मैंने उनकी बात नहीं सुनी, अपनी बात सुनी, अपने वालिदैन की बात सुनी, और देखें आज अल्लाह का शुक्र है हम एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि जो है प्लीज़ दूसरों के बातों में ना आएँ, खुद आएँ और ख़ुद आके एक्सपीरियंस करें और फिर डिसीजन लें। तो डेट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। आप बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी तो व्यूवर्स, आपने कामरान भाई की बातें सुनी और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये विजुअल जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। मज़ीद किसी भी मालूमात के लिए, आपकी कोई क्यूरी हो BTK के हवाले से या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। अपने होस्ट हाफिज़ उमैर को इजाज़त दीजिए।